All right. My name is Rabia, and can somebody tell me that? Can you see the shared screen? कोई अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताएगा कि उनको शेयर्ड स्क्रीन नजर आ रही है? No, miss. ओके, जब मैंने पहले की थी तो आई थी? Yes, miss. ओके ओके, वेट. ओके, it's working. So my name is Rabia. I have done my masters in HR. एजुकेशन के लिहाज से मैंने अपनी सारी एजुकेशन कॉमर्स और बिजनेस में कंप्लीट की है, लेकिन वर्किंग एक्सपीरियंस के लिहाज से आई एम अ टीचर एंड फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टीचिंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जिनमें पाकिस्तान के काफ़ी मशहूर और माने गए इंस्टीट्यूशंस भी हैं रावलपिंडी के. उसके अलावा करंटली आई एम नॉट इन पाकिस्तान, आई एम इन दुबई. और यहाँ पर भी मैं एक सेमी गवर्नमेंट इंडियन स्कूल के साथ काम कर रही हूँ एज अ क्लास टीचर ऑफ किंडरगार्टनर्स, जो छोटे बच्चे होते हैं फ्रॉम एज 3 to 6 years ओल्ड. उसके अलावा मेरा सोल पर्पस ऑफ लाइफ यही था कि आई वांट टू डू समथिंग इन एजुकेशन एंड आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ द एजुकेशन ऑल द टाइम. बीइंग विद किड्स यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो आप बहुत सारी चीजें सीखती हैं, बहुत कुछ सीखती हैं. और ना सिर्फ आप सिखाते हैं बल्कि आपकी अपनी लर्निंग में भी उन सब चीजों से बहुत ज्यादा इजाफा होता है. अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो मैं समझती हूँ कि अगर आप लोगों अपनी जिंदगी में कुछ कमाना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर यही है कि आप अपने आप को जो सबसे बेहतरीन तोहफा दे सकते हैं, वो यही है कि आप दूसरों को कुछ ना कुछ दीजिए, दूसरों को कुछ ना कुछ सर्व कीजिए, अपनी अटमोस्ट कोशिश के साथ कि आप जहाँ भी जाएं, जैसे भी हों, अपनी अगर आप अपनी तालीम को बढ़ाना चाहते हैं और अपने इल्म में इजाफा करना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन अमल ये है कि आप उस इल्म को बांटें, क्योंकि हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि जब अल्लाह ताला भी कहते हैं कि आप मेरी राह में खर्च करो तो मैं आपको उससे दुगना और उससे कहीं ज्यादा दूंगा. तो सेम लाइक ये किसी भी चीज के लिए, इट्स नॉट जस्ट मनी, अबाउट मनी, कि आप सिर्फ पैसे ही खर्च करें तो आपको पैसे ही मिलेंगे वापस. नहीं, आप जो भी चीज अल्लाह की राह में खर्च करेंगे उसका रिटर्न आपको बहुत ज्यादा मिलेगा. चाहे वो तालीम हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो किसी को अच्छा मशवरा हो, चाहे आप किसी को इज्जत दे रहे हैं. सब चीजें बहुत मैटर करती हैं. और जितना आप इन चीजों को फैलाएंगे उतना ही अल्लाह ताला रिटर्न में आपको ये सब कुछ देगा. मेरा ये पर्सनली बिलीव है और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने जितनी भी अब तक जितना भी सीखा, मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ इस वजह से सीखा कि मैं हमेशा दूसरों को सिखाने में हमेशा आगे हुई हूँ. जब कोविड आया, कोविड के दौरान हमारा स्टाफ माशाल्लाह से काफी बड़ा स्टाफ था. वी वर अप्रोक्सीमेटली 36 टीचर्स इन अ जूनियर स्टाफ फ्रॉम किंडरगार्टन टू ग्रेड 4. और you won't believe कि only 3 teachers were competent to do a work at that time for transferring ourselves to virtual classes. वर्चुअल लाइफ में ट्रांसफर करने के लिए हम बहुत 3 टीचर्स थी, और बाकी सब ने हैंड्स अप कर दिया था कि इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू टेक एन ऑनलाइन क्लास. ऑनलाइन क्लास कैसे ली जाएगी, बच्चों को कैसे समझाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे. ये जो मीडियम्स हैं ये तो बहुत डिफिकल्ट है. उस टाइम गूगल मीट था, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स था, जूम पे तो थोड़ा अरसे के बाद हम लोग ट्रांसफर हुए थे, लेकिन इनिशियली हमारे पास गूगल मीट और टीम्स की फैसिलिटी थी. तो हम तीनों ने मिलके, जो हम तीनों पार्ट थे उस ग्रुप में, तो हमने यही सोचा था कि as much as possible we are going to teach them. We are going to turn our classes to virtual classes and we don't let our children down. हम अपने बच्चों को बिल्कुल पीछे नहीं रहने देंगे, हम अपने बच्चों को बिल्कुल टाइम टू टाइम उसके साथ लेके चलेंगे. बिकॉज इंटरनेशनली आफ्टर 15 days they start working on that. बिकॉज चाइना में तो शुरू से था और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में भी इट वाज वास्टली स्प्रेड. तो ये हुआ कि हम लोगों ने भी सोचा कि इसको
करें। तो हमेशा कोई भी चीज है वो जितना आप उसको फैलाएंगे अल्लाह ताला उसमें उतनी ही बरकत डालेगी। और बीइंग अ टीचर इस्लाम ने तो आपको सबसे एक टीचर का जो रुतबा है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे सबसे बड़े उस्ताद हैं। हमने जो कुछ सीखा, जैसे सीखा, जिस तरह भी सीखा, वो सब उन्हीं उन्हीं की वजह से है। हमारी दीन को जितना समझा, दीन के ऊपर जितना चला, सुन्नत नबी के बगैर आपका दीन मुकम्मल नहीं होता, ठीक है ना? तो सुन्नत नबी से ही हमने सब कुछ सीखा, ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके, हर चीज़ हमें अल्लाह ताला ने उनके थ्रू ही सिखाई। तो वो हमारे सबसे बड़े टीचर थे। तो बीइंग अ टीचर हमारा प्रोफेशनल जो है वो माशाल्लाह से बहुत इज़्ज़त का मकाम है कि हम एक टीचर हों। लेकिन टीचर होने के साथ-साथ इज़्ज़त का ये मकाम आपको तभी हासिल होता है जब आप एक अच्छे टीचर हों। अच्छे टीचर इन द सेंस कि अगर हम अपना टाइम उठाते हैं, मैं अपनी लाइफ उठाती हूँ, तो आवर टीचर्स वर वेरी डेडिकेटेड। हमारे टाइम के टीचर्स बहुत डेडिकेटेड थे। वो हम पे एफर्ट्स पुट करते थे। लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सी यंग बच्चियाँ, बच्चे सिर्फ़ इसलिए इस प्रोफ़ेशन में आना चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई और प्रोफ़ेशन नहीं होता। अच्छा कुछ नहीं बन सकते तो चलो टीचर बन जाती हैं। पैसे भी आ जाएँगे, पॉकेट मनी भी बन जाएगी और टाइम भी गुज़रता रहेगा। तो इस तरह से नहीं है। टीचिंग इज़ अ वेरी व्हाट डू आई से, इट्स अ वेरी रिस्पांसिबल प्रोफेशन। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है। व्हेन आई फर्स्ट गॉट जॉब, आई हैव डन माय बैचलर्स एट दैट टाइम, और उसके फौरन बाद ही अप्रोक्सीमेटली 2-3 मंथ्स बाद आई स्टार्ट वर्किंग एज अ टीचर in a school. It was also a very good school, and I start working over there as a assistant teacher. मैंने assistant teacher के तौर पे वहाँ पर काम किया था। और जब मैंने ये प्रोफेशन स्टार्ट किया तो मेरे अब्बू ने मुझे एक ही बात कही थी कि तुमने अपने लिए जो प्रोफेशन चुना है ये बहुत मुश्किल है। तो आई सेड कि अच्छा मुश्किल कैसे, मतलब ये तो बड़ा आसान है, टीचिंग करना कौन सा मुश्किल है अब्बू। तो उन्होंने कहा नहीं, मुश्किल की बात सिर्फ ये है कि तुम्हारे पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम बहुत सारी एक क्लास में अगर तुम्हारे 30 बच्चे हैं तो तुम उन 30 बच्चों की रिस्पॉन्सिबल हो कि तुम उनको क्या सिखा रही हो और कैसे सिखा रही हो। तो ये तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो अपने पैसे को हलाल करना। तुम जितना कमा रहे हो, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड माय जॉब, माय सैलरी वाज़ 5500। इट्स बीन मैनी इयर्स बैक। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि ये 5500 जो है उसको हलाल करना। अपनी मेहनत इस तरह से करना कि उसको हलाल करना, उसको हराम में मत जाने देना, क्योंकि जो तुम कमाओगी वही हलाल और हराम में कन्वर्ट होगा। तो एट दैट टाइम आई थॉट, मुझे मुश्किल भी लगा कि ये तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, लेकिन वाक़ई बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इस रास्ते में। और एक टीचर जो है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक बच्चे की पर्सनैलिटी को मोल्ड करने के लिए, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, और वो थ्रू आउट उसकी लाइफ में चलता है, स्पेशली व्हेन यू आर अ किंडरगार्टनर टीचर। जब आप एक छोटे बच्चे की टीचर हैं, जो पहली बार आपके पास स्कूल में आ रहा है, तो फिर तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% ज़्यादा है, क्योंकि जो आपसे सीख के जाएगा वो थ्रू आउट द लाइफ रहेगा। मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस में देखा है कि जिन बच्चों को अपनी फर्स्ट डे की एक्सपीरियंसेस याद होती हैं, बहुत सारे, अगर आप रोल मॉडल्स को उठा के देखें, और बहुत सारे स्पीकर्स जो इंटरनेशनल स्पीकिंग करते हैं आप उनको देखें, तो दे रिमेंबर वंस आई वाज टेकिंग अ वर्कशॉप इन हियर इन दुबई, दैट पर्सन केम फ्रॉम KSCA, ही वाज नॉर्वेजियन, और उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया कि ही स्टिल रिमेंबर्स दैट हाउ अ टीचर बुलीज him in front of the class students, ठीक है, how he made him stop by talking to him, कैसे उसने उसको रोका और कैसे उसने उससे बात नहीं की। और वो आज दिन तक, he was 3.5 years old, 3.5 साल के थे वो उस टाइम, now he is 60+। आज भी वो कहते हैं कि मुझे याद है, मुझे वो स्नप याद है जब मुझे टीचर ने कह दिया था चुप करके वहां पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारी बात लेक्चर के बाद सुनूंगी या मैं तुम्हारी बात फ्री होके सुनूंगी। तो ही स्टिल रिमेंबर्स दैट टीचर। तो वो हमें यही कहते थे कि ऐसे टीचर मत बनिएगा कि जिनको बच्चे इस लफ्जों में याद रखें। ऐसे टीचर बनिए कि जिनको बच्चे हमेशा याद रखें कि हमारे इस टीचर ने हमें कुछ अच्छा सिखाया था, और हमारा इस टीचर के साथ जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा था। मूविंग टुवर्ड्स द थीम ऑफ टुडे, कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, प्लीज काइंडली मुझे बता दीजिएगा, मूविंग टुवर्ड्स, कि आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? कोई एक भी स्टूडेंट Yes, मुझे बता दीजिए। आवाज आ रही है क्लियरली आपको? yes मैम आ रही है।
ओके ओके ओके। सो आज के जो हमारी क्लास होगी, जो लेक्चर है, उसमें हम कुछ चीजें सीखने के लिए जाएंगे. व्हाट आर वी लर्निंग टुडे एंड व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे इज व्हाट मेक्स यू अ गुड टीचर. आप एक अच्छे उस्ताद कैसे बन सकते हैं. आजकल की मॉडर्न टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं जो हम अडॉप्ट करके बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं. ना सिर्फ आप अपने स्कूल्स में, अगर आप टीचर हैं तो अपने स्कूल में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने लिए, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, और इन केस अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं. क्योंकि मेजोरिटी पेरेंट्स की ये कंप्लेन है कि हम आजकल की मॉडर्न टीचिंग को समझ नहीं सकते. ग्रेड 1 और 2 का काम भी जो होता है वो इतना डिफिकल्ट होता है कि पेरेंट्स यूजुअली कांट अंडरस्टैंड दैट वर्क. क्लासरूम को कैसे मैनेज किया जाए. बीइंग अ टीचर आप एक क्लासरूम को कैसे मैनेज कर सकती हैं. क्योंकि आपकी क्लास में हमेशा से ऐसा कभी नहीं हुआ कि यू आर हैविंग ऑल द एचेस इन योर क्लास. एचेस मीन द हाई अचीवर्स, यानी कि बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट बच्चे आपकी क्लास में हो. मोस्टली क्लासेस में बहुत कम हाई अचीवर्स होती हैं, और आजकल के दौर में तो बहुत ज्यादा एलएस होते हैं और बहुत कम एचएस हैं. एलएस आर लो अचीवर्स, जो थोड़े कम अंडरस्टैंड करते हैं और मुश्किल से अंडरस्टैंड करते हैं बातों को. वो बहुत ज्यादा की तादाद में होने लग गए हैं. जहाँ जबकि जो एचएस है वो बहुत कम रह गई हैं. इन आवर केसेस, इन आवर टाइम्स, एचएस बहुत ज्यादा होते थे और एलएस बहुत कम होते थे. देयर वर वेरी लेस स्टूडेंट्स हु डोंट अंडरस्टैंड, एंड देयर वर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड द टीचर, हु अंडरस्टैंड टीचर्स लेक्चर. तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करें आजकल के दौर में कि हमारे बच्चे, क्योंकि आजकल के बच्चे दे आर क्वाइट डिफरेंट. ठीक है, दे आर मॉडर्न काइंड ऑफ बच्चे, और दे आर यूज टू ऑफ डिफरेंट गैजेट्स. तो जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है टू एंटरटेन दोज किड्स वेल, बिकॉज मेनी ऑफ द थिंग्स दे ऑलरेडी न्यू एंड दे वांट समथिंग न्यू टू लर्न इन द क्लासरूम. टीचिंग मेथड्स, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड की मैं बताऊंगी, और हम अपने मुल्कों में, हम अपनी कंट्रीज में कौन कौन से टीचिंग मेथड्स को यूज कर रहे हैं. स्पेशली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, वहां पर क्या मेथड यूज किया जाता है. 3 पीरियड लेसन. व्हाट इज अ 3 पीरियड लेसन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. फोनिक्स रूल्स, ठीक है, वो मैं आपको सिंपली बताऊंगी. एंड लेटर स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन. नाउ लेट्स मूव टू इट. Okay, now what makes you a good teacher? Whenever you enter in your class, just think that today is your day. Okay? कुछ भी प्रॉब्लम है जिंदगी में, परेशान है, बीमार हैं, कुछ भी है, अगर आप एक डेडिकेटेड टीचर हैं तो प्लीज अपनी उस इश्यूज को, अपने उस प्रॉब्लम्स को अपने बच्चों पे मत निकालिए. समटाइम्स टीचर एग्जैजरेट होके उसको, इवन अगर आपका स्कूल में भी अच्छा दिन नहीं गुजरा, किसी टीचर के साथ या आपके सुपरवाइजर के साथ या आपके किसी सीनियर असिस्टेंट के साथ या आपके किसी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव बंदे के साथ, तो फिर आपका दिन बहुत बुरा बुरा गुजरता है. उससे सारा जो गुबार है वो बच्चों के ऊपर निकल जाते हैं. तो प्लीज ऐसा मत कीजिए. वंस माय प्रिंसिपल टोल्ड मी कि व्हेनेवर यू एंटर इन द स्कूल, जब भी आप स्कूल में एंटर होती है तो एंटर ऑलवेज विद अ बिग स्माइल ऑन योर फेस एंड लीव योर वरीज आउटसाइड. आपकी जो अपनी पर्सनल जिंदगी है, प्लीज उसको स्कूल से बाहर छोड़ के जाएं, और जब स्कूल में एंटर हो तो सिर्फ आप और आपके बच्चे, और बस जो एजुकेशन आपने उनको देनी है उस तरह से हो. जितने भी दुखी हो फिर भी मुस्कुराते रहिए. एंड encourage your child to let's do this. Don't ever say to any children you can't do this. प्लीज, बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इस बात को समझें. बच्चे को कभी ये मत कहें तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम्हें तो ये आता ही नहीं है, तुम तो इस चीज को कभी समझ ही नहीं सकते. प्लीज बच्चे को ऐसी कोई बात कभी भी मत कहिए. दैट इज अ वेरी बैड बिहेवियर, योर बैड बिहेवियर शोइंग टुवर्ड्स द चिल्ड्रन, और उस बच्चे की पूरी पर्सनालिटी शटर होके रह जाती है एक लम्हे में. तो प्लीज इस तरह की कोई बात मत किसी बच्चे को कीजिए. लेट्स डू इट, लेट्स डू दिस, यू कैन डू दिस, यू आर माई हीरो. जितना भी बुरा बच्चा है प्लीज उसको ये कहिए, इनकरेज कीजिए. ठीक है, हम भी समटाइम्स घबरा जाते हैं, तंग हो जाते हैं, थक जाते हैं एक बच्चे के साथ मेहनत कर करके, बट स्टिल आपका एक मुस्कुराहट, आपकी एक अच्छा अल्फाज शायद उसको पता नहीं कितना बूस्ट अप कर दे. तो प्लीज कभी किसी बच्चे को कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कीजिए, पर ये मत कहिए उसके सामने कि तुम तो नहीं कर सकते, मेरे नजदीक तुम जीरो हो, यू कांट डू दिस. प्लीज इस तरह के वर्ड्स बच्चों के सामने मत इस्तेमाल किया करें, चाहे आपके अपने ही बच्चे क्यों ना हो. And never compare your child also.
मोस्टली पेरेंट्स इवन सिबलिंग्स को आपस में कंपेयर करना शुरू कर देती हैं, ये तो मेरी बेटी इतना अच्छा पढ़ती है, बेटा अच्छा नहीं पढ़ता, या बेटा तो बहुत इतना अच्छा पढ़ता है, बेटी अच्छी नहीं पढ़ती। देन वी स्टार्ट कंपेयरिंग विद कजन्स, हम कजन्स के साथ भी कंपेयर करने लग जाते हैं। ओहो, इसका कजन तो इतना टॉपर है, इतना अच्छा है। किसी के बच्चे के लिए मत कीजिए, अपने बच्चे के लिए भी मत कहिए कि मेरा बच्चा तो ही इज वेरी गुड परफेक्ट, ओह तुम्हारा बच्चा ऐसा नहीं है। प्लीज डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद एनीवन एंड डोंट कंपेयर अदर्स चाइल्ड विद योर चाइल्ड। हर बच्चा, आपके अपने 5 बच्चे भी हैं तो पांचों की पांचों उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती, वैसे ही तमाम बच्चे भी बराबर नहीं होते। प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। जरूरी नहीं कि आपके एक बच्चा बहुत लाइक फाइक हो, बहुत टॉपर और दूसरा बच्चा बिल्कुल निल हो, तो इसमें कोई फॉल्ट है नहीं। हर बच्चे की कैपेबिलिटी और हर बच्चे का माइंड फ्रेम बिल्कुल डिफरेंट होता है, प्लीज उसको उसी तरीके से लेके चलिए। स्पार्कल एवरीडे, गिव शाइन, ठीक है। चमकते रहिए, खुश रहिए, हंसी से रहिए, अच्छे तरीके से रहिए, शाइन करें ताकि आपके बच्चे भी शाइन करें, घर जाके भी शाइन करें। Believe in yourself. When you are teaching something, please believe in yourself. You have to believe in yourself that you can do it, and let the child feel this thing and believe in your child as well कि yes you can do this। ठीक है, अपने बच्चों में भी बिलीव कीजिए और अपने अंदर भी ये खुद एतमादी रखिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आजकल आपके पास इंटरनेट है, आप लिख नहीं सकते तो आप बोल के इंटरनेट से पूछ लीजिए। गूगल पे आपको हर चीज, दुनिया की हर चीज, क्या आप लिखें वो आपको इंटरनेट पे ना मिले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आजकल के दौर में। मेक इट हैपन, ठीक है। कुछ चीजें मुश्किल होती है करना, लेकिन ज्वाइन विद योर स्टूडेंट्स, आस्क योर स्टूडेंट्स टू, अपने बच्चों से भी पूछिए, अपने स्टूडेंट से भी पूछिए। इफ यू गेट कंफ्यूज इन समथिंग, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ समथिंग, आस्क देम, प्लीज आस्क देम। कुछ छोटी मोटी चीजें तो वो भी आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो मेक इट हैपन टुगेदर, सब एक साथ मिलकर काम करें। स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर किड्स, अबाउट योर लर्नर्स, ठीक है। हमेशा से अपने बच्चों के लिए भी स्टे पॉजिटिव ही रहिए कि यस यू कैन डू इट, दिस इज योर डे, लेट्स डू इट, स्पार्कल एवरी डे, मेक इट हैपन, बिलीव इन योरसेल्फ एंड स्टे पॉजिटिव। Stay positive towards everything. Negativity always gives negative vibes. Once I was attending a workshop, and it was by um, Mr. Morif. He came from Spain, Switzerland. He came from Switzerland, and he was giving us a workshop on mathematics, basically. और उन्होंने उस वर्कशॉप में ही टोल्ड अस कि एवरी पर्सन हैज हैविंग वाइब्स, ठीक है। हम सबके अंदर कुछ वाइब्स होती हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ वाइब्स, ब्लू एंड रेड वाइब्स, ठीक है। आपने खुद समटाइम्स फील किया होगा कि कुछ लोगों के सामने आपको बहुत अच्छा बनना पड़ता है, आप स्माइल करते हैं, आप मुस्कुराते हैं, बट द वाइब्स दे आर गिविंग यू आर नेगेटिव। आपको उनके साथ होते हुए अच्छा नहीं लगता, आप इरिटेट होते हैं कि यार ये बंदा ना आए मेरे घर, या मेरे से बात ना करे, या वर्किंग आवर में मुझे इससे बात नहीं करनी, ठीक है। इवन आपके बच्चों के साथ समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ बच्चे आपको बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ बच्चों से आपको अजीब सी उलझन हो जाती है। वो वाइब्स होती हैं। आप जितनी अपने अंदर से रेड वाइब्स निकालेंगे, रेड रेज निकालेंगे, बच्चे उसको बहुत जल्दी, बच्चे क्या, ये नेचर का एक असूल है, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट करेंगे। प्लीज रेड वाइब्स मत निकालिए, प्लीज रेड रेस को मत स्प्रेड कीजिए। आपको कोई चीज कितनी भी बुरी लग रही हो, कितना भी आपका दिल परेशान हो, कितना भी आपका मूड खराब हो, प्लीज अपने अंदर से सिर्फ ब्लू वाइब्स निकालिए, अपने अंदर से सिर्फ प्यार की वाइब्स निकालिए, अपने अंदर से सिर्फ पॉजिटिविटी को निकालिए, ठीक है। उससे आपके ना सिर्फ घर का माहौल अच्छा होगा, बल्कि आपके क्लासरूम का, आपके इर्द गिर्द का माहौल भी अच्छा होगा। मोस्टली वुमेन्स कंप्लेन करती हैं कि लड़ाई तो हुई नहीं थी, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट टू माई पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। तो मोस्टली बच्चे जब घरों से परेशान आते हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट फीलिंग्स दे आर हैविंग ओवर देयर। All right, I think the class is going to end after 10 minutes, so can you please all join the link back? ठीक है, I thought कि it was going to be a prolonged session,
but unfortunately in Dubai they also have turned into 40 minutes. अच्छा, where we were? ठीक है, वाइब्स की बात हम कर रहे थे, लेकिन ऐसे ही खुद से लड़ाई हो जाती है, खुद से झगड़ा हो जाता है, तो वो यही होता है कि आप किसी ना किसी बात पे जिद होते हैं, आपके दिमाग में कोई ना कोई नेगेटिविटी चल रही होती है, जिसकी वजह से वो बात इतनी बिगड़ जाती है कि वो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्लीज इन चीजों को जरा अवॉइड कीजिए। यू हैव गॉट दिस, ठीक है? एवरी चाइल्ड इज हैविंग हिज हर ऑन पर्सनैलिटी, ठीक है? टेंट्रम्स भी है, हर बच्चे का एक अलग मूड स्विंग होता है, हर बच्चे की एक अलग पर्सनालिटी होती है, और हर बच्चे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं। लेकिन आपको इसको ऑलवेज ब्लू लेके चलना है, आपको हमेशा इसको पॉजिटिव ही लेके चलना है। बच्चे में कुछ नेगेटिविटी भी है तो प्लीज उसको बैश मत कीजिए, उसको सब मत कीजिए उसके लिए, बल्कि उसमें से उसको पॉजिटिविटी को डिग आउट कीजिए और उसको पॉजिटिव वे की तरफ लेके आइए। एंड नेवर गिव अप। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर गिव अप इन योर लाइफ। कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको आप कहें कि ये मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। प्लीज नेवर गिव अप, कभी भी हिम्मत नहीं हारिए। मुश्किल से मुश्किल काम भी है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वेज निकालिए, रास्ते तलाश कीजिए, अपने किसी बड़े से बात कीजिए, अपने किसी दोस्त से बात कीजिए, अपने किसी पीर से बात कीजिए, लेकिन हमेशा से रास्ता निकल आता है। नेवर गिव अप इन योर लाइफ। Okay, what are the modern techniques and strategies, or the 21st teaching strategies are? Modern learning is an educational approach that seeks to create a learning experience that will prepare students for the realities of the modern world. The approach builds upon a foundational skills such as reading, writing, and listening skills. Okay, modern technique की जब हम बात करते हैं और modern learning approaches की जब हम बात करते हैं, तो इसमें वो एक पुराना जमाना होता था कि जब अलिफ लिख दिया बोर्ड पे और एक लिख दिया बोर्ड पे और बच्चे को बताना शुरू कर दिया, ये देखो ये ए है, इसको ए बोलते हैं, ये ए होता है, ये ए होता है, ये ए होता है, ये अलिफ है, ये अलिफ है, ये अलिफ है। दैट वाज ओल्ड टेक्निक्स, खत्म हो गई हैं अब मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, ठीक है? अपने बच्चों को मॉडर्न टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए, ताकि वो चीजें जो वो सीख रहा है वो उसके दिमाग में काफी देर तक रहे। और इनकी फाउंडेशन जो होती है वो रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग स्किल्स ही है। अपने बच्चों की रीडिंग स्किल्स को, राइटिंग स्किल्स को और लिसनिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो ही आप मॉडर्न टीचर कहला सकते हैं। Some of the modern techniques which we will done with the kids in our classes are अपने बच्चों के साथ खेल खेल में काम कीजिए, ठीक है? इंजॉय करके काम कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपनी लर्निंग को इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाइए। जब आप छोटे बच्चों के साथ काम कर रहे हो तो प्लीज टॉयज को जरूर यूज कीजिए। बड़े बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो डिफरेंट टूल्स को जरूर यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मैथ्स का लेक्चर दे रहे हैं और आप उनको वेट सिखा रहे हैं तो प्लीज एक वेट मशीन जरूर लेके जाइए, एक वेइंग स्केल जरूर लेके जाइए। बच्चों को डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिकली वेट करना सिखाइए और उनको बताइए कि वेट कैसे नोट किया जाता है। आप कभी भी उस चैप्टर को बच्चों के दिमाग में से निकाल ही नहीं सकते। आई हैव डन इन दिस वे, और मैंने एक भी क्वेश्चन बच्चों को नहीं कराया। दैट डे वी जस्ट डन वेट ऑफ देयर बैग्स, देयर ऑन वेट, और छोटा सा एक स्मॉल स्केल लेके गई थी जिसमें उन्होंने अपने कप्स को, अपने बैग की पेंसिल्स को, इरेजर्स को, इन सब चीजों को वेट किया था। कुछ चीजें केजीज में थी, कुछ चीजें ग्राम्स में थी, एंड देन हाउ दे कन्वर्ट इनटू केजीज, इनटू ग्राम्स, और कैसे उन्होंने उसको ऐड किया, और वो पूरा चैप्टर 2 दिन में उन सब बच्चों ने सीख लिया था कि हाउ टू डू दिस इन अ इंटरएक्टिव मेथड और बाय यूजिंग टूल्स। तो टूल्स को यूज कीजिए। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, बहुत सारी चीजें आप इसी तरह से डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए अपने बच्चों को सिखा सकती हैं। टीच किड्स एक्साइटेडली अबाउट एवरी एक्टिविटी और लर्निंग। जब भी आप बच्चों को कुछ सिखा रहे होते हैं तो प्लीज बड़े अच्छे तरीके से एक्साइटेडली, हंसी मजाक के साथ, अपने अंदर इंथुजियाज्म पैदा करके, ढीले ढाले होके नहीं, ओके लेट्स वॉच द बोर्ड। और सबसे बड़ी बात, प्लीज बोर्ड की तरफ टर्न होके कभी बच्चों को लेक्चर मत दिया करें। आपका फेस बोर्ड की तरफ टर्न है, पीछे बच्चे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, और खामोशी से आप बोर्ड को भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। प्लीज इस जो है ना एरा में से बाहर निकल आइए। जब आप इवन आपको टर्न भी करना है बोर्ड की तरफ तो प्लीज कीप टॉकिंग टू योर किड्स। अपने बच्चों से कोई ना कोई बात करते रहिए। हाँ जी, आपका दिन कैसा गुजरा? अच्छा, किस क्लास में बहुत ज्यादा मजा आया? अच्छा, आगे किस क्लास में मजा आएगा? कौन सा टेस्ट है? टेस्ट की प्रिपरेशन की है कि नहीं की? कल क्या किया था घर जाके? ऐसी बातों में बच्चों को इंडल्ज रखिए। ओके, बेशक 10 दफा वो दिन में डेट लिख चुकी हो, फिर भी बार बार उनसे पूछिए, ओके व्हाट्स द डेट टुडे? आज क्या डेट थी? आज दिन क्या है? कौन सा महीना जा रहा है? कौन सा ईयर है?
उर्दू में इस दिन को क्या कहते हैं प्लीज। टॉपिक कौन से, अब हम कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे, बातें करते करते बच्चे आपको आंसर करते रहेंगे और आप अपना बोर्ड भी प्रिपेयर कर लेंगे। प्लीज डू प्रिपेयर द बोर्ड दिस वे, ठीक है। पूरा बोर्ड आप कमर करके बच्चों की तरफ लिख देती हैं, बच्चे पीछे से जो है वो कोई सो रहा होता है, कोई जाग रहा होता है, कोई खेल रहा होता है, कोई किसी को हिट कर रहा होता है। प्लीज मेक योर क्लास इंटरएक्टिव, ठीक है ना। अपनी अपनी लर्निंग को इतनी एक्साइटेडली करें कि बच्चे भी उसको देख के खुश हों। इनकरेज अर्ली रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। बच्चों की लिसनिंग स्किल्स को आप बाय शोइंग देम टीवी टाइम, डिफरेंट इंग्लिश मूवीज दिखा दीजिए, कार्टून दिखा दीजिए, उनकी लिसनिंग स्किल्स को जो है वो डेवलप कीजिए। प्लीज अपने घर में भी अपने बच्चों को, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चे इंग्लिश नहीं सीखते या इस तरह से नहीं करते, उनकी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। खुद भी इंग्लिश मूवीज देखिए, खुद भी इंग्लिश ड्रामास देखिए, इंग्लिश कार्टून्स देखिए, इंग्लिश चैनल्स देखिए, इंग्लिश में कुछ सुनने की कोशिश कीजिए, सिंपल इंग्लिश में, और बच्चों को उसके थ्रू उनकी लिसनिंग स्किल्स को इंक्रीज कीजिए और उनकी रीडिंग स्किल्स को भी इसी तरह से आप इंक्रीज कर सकते हैं। और आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत बेहतर होती है बाय डूइंग ऑल दिस थिंग। 30 मिनट्स के लिए कोई भी एक छोटा सा शो ले लें, कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम ले लें जिसके जो है कैप्शन भी आपको लिखे हुए मिले, और आप उसको जरूर देखिए और सुनिए ताकि आपकी अपनी भी इंग्लिश डेवलप हो। सेट क्लियर एंड कंसिस्टेंट बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं टुवर्ड योर किड्स उनको बिल्कुल क्लियर रखिए और अपने बिहेवियर को भी बिल्कुल क्लियर इन फ्रंट ऑफ द किड्स रखिए। बी स्ट्रिक्ट बट नॉट दैट स्ट्रिक्ट कि आपके बच्चे जो हैं वो आपसे डरने लग जाएं। इन अ वेरी हेल्दी एंड वेरी सॉफ्ट मैनर बी विद योर किड्स लाइक दिस। सोशल स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी है। बच्चों को बताइए कि सोशल स्किल्स क्या हैं, व्हाट आर द सोशल स्किल्स, हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट, हाउ यू कैन टेक केयर द थिंग्स प्लेस्ड इन द क्लासरूम। इनको कैसे ख्याल रखना है, इनका आपने अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, इनको खराब नहीं करना, इनको तोड़ना नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्ले एरिया में जाएंगे तो कैसे ख्याल रखेंगे, इफ योर स्कूल इज हैविंग गार्डन्स एंड प्लांट्स इन दैट, हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ दैट। अगर आपका कोई क्लास फेलो लंच नहीं लेके आया तो हाउ यू आर गोइंग टू शेयर योर लंच विद दैट चाइल्ड। अपने बिहेवियर को कैसे अच्छा रखें। सोशल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग अ मुस्लिम अपने बच्चों को टीच कीजिए कि क्लास में आते हुए, घर जाते हुए आपने सलाम करना है, वहां से निकलते हुए वापस आते हुए खुदा हाफिज कह के आना है, सलाम का जवाब देना है। प्लीज इन चीजों को सिखाइए। बीइंग अ मुस्लिम इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बीइंग अ टीचर एज वेल। नाउ KWL चार्ट, अगर हो सके तो अपनी क्लास में अपने लिए एक KWL चार्ट बना लीजिए। KWL चार्ट मीन्स, के मीन्स व्हाट यू नो, व्हाट दे नो, ठीक है, बच्चे को ऑलरेडी क्या पता है। W मीन्स व्हाट दे वांटेड टू नो, या वो इस टॉपिक में से क्या जानना चाहते हैं। L मीन्स व्हाट दे हैव लर्नड, ठीक है। एक छोटा सा ये चार्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ये चार्ट अपनी क्लास में जरूर बनाइए। जब भी आप कोई टॉपिक कराएं तो आप उसके ऊपर लिख लीजिए कि मैं क्या टॉपिक करा रही हूँ। इनकी प्रीवियस नॉलेज के में आएगी कि इनकी प्रीवियस नॉलेज इस टॉपिक के बारे में क्या थी। W में आएगी कि आगे फर्दर ये इस टॉपिक के बारे में क्या जानना चाहती हैं। और L में आखिर में आपको ये पता चलेगा कि बच्चों को मैंने इस टॉपिक से क्या सिखा दी है और ये क्या सीख गए हैं। तो दिस चार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस चार्ट को जो है वो बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। और KWL चार्ट को अगर आप क्लास में बना लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी कि एक टॉपिक जो आपने कंप्लीट कराया उस टॉपिक में से उनको क्या चीज समझ आई और क्या चीज उनको नहीं समझ आई और इसको आगे आपने फर्दर कैसे समझाना है, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। दिस चार्ट, वैसे तो ये बच्चे चार्ट बनाते हैं लेकिन हमारे कंट्रीज में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर द लर्नर्स टू क्रिएट दैट। तो आप खुद से अपने लिए क्लास में चार्ट बना दीजिए। मैं कल आपको अपनी क्लास के चार्ट की पिक्चर जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी, सॉरी कल तो नहीं, मंडे को इंशाल्लाह ताला। तो you'll come to know कि how we are going to create this chart, ठीक है। लास्ट 1 मिनट है, काइंडली आई एम गोइंग टू साइन ऑफ। आप प्लीज जो जो दोबारा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो दोबारा से क्लास ज्वाइन करें। आई विल शेयर द, बेटा अब मेरी वॉइस आपको आ रही है, मेरी वॉइस का एक्सेस सबको है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई यू हैव नॉट लिसनिंग। अच्छा जी, ठीक है, आप दोबारा से क्लास ज्वाइन कीजिए इंशाल्लाह ताला। मैं आपको विद इन अ मिनट दोबारा से ज्वाइन करती हूँ। मैं आपको न्यू लिंक अगर हुआ तो मैं इसका भेज देती हूँ आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।